जनता को बीमारी की ओर धकेल रहे नगरपालिका अध्यक्ष। रायबरेली नगरपालिका अध्यक्ष की लापरवाही के कारण वार्ड 15 के निवासियों को और शहर के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष सिर्फ आंख मूंद कर अपने एसी केबिन में बैठकर विकास के बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं। इस रोड पर किस तरह से कीचड़ है और किस कीचड़ में कैसे लोग निकलते होंगे, यह एक बड़ा सवाल है। रायबरेली के सभी वार्डों में गंदगी का अंबार तो है ही, लेकिन वार्ड 15 में रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आपको बता दें, पूरा मामला वार्ड नंबर 15 का है, जहां पर गल्ला मंडी पुल के नीचे से हज़ारों लोग रोजाना गुजरते हैं और वहां पर किस तरह से बजबजाती हुई नालियां और सड़क में सिर्फ कीचड़ ही दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आए दिन लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। सफाई ना होने से और नालियों की सफाई ना होने की वजह से अगल बगल में गंदगी जमी हुई है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश पनप रहा है। कई बार लोगों ने नगरपालिका अध्यक्ष से शिकायत किया, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष किसी और ध्यान नहीं देते। इसको लेकर व्यापार मंडल के युवा नगर अध्यक्ष दिलदार रैनी द्वारा कल नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर को ज्ञापन देने के लिए लगभग 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष का फ़ोन नहीं उठा, जिसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा दिलदार रैनी ने। बता दे। दिलदार रैनी, नगर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। भैया, सड़क की बड़ी समस्या है, एकदम कीचड़ है। देखिए, मैं तो 10 सालों से इस वार्ड का निवासी हूँ, लगभग इसी रास्ते से मैं ऊपर जाता हूँ 10 साल से। बड़ा मजबूर हूँ, क्योंकि 10 साल से जब से मैं इस वार्ड में हूँ, लगातार रोड, नाली, सड़क की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पर पिछले 10 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ। और मौजूदा जो अध्यक्ष हमारे सम्मानित मित्र भी हैं, मेरे साथ मंडल में काफ़ी समय रहे, 10 साल वो भी रहे साथ में, तो मैं उनसे भी मिलकर कार्य नहीं करा पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ की जनता से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। अच्छा, सवाल तो ये है कि ये बजाती हुई नालियाँ, दावे तो बड़े बड़े थे, घंटों इंतजार आपने भी किया है कल ज्ञापन देने के लिए? जी, निश्चित रूप से मैं कल गया था अध्यक्ष जी से मिलने। कुछ जन समस्याएँ थी, 3-4 वार्डों की समस्याएँ थी, जिसके मेरे साथ तमाम लोग गए थे, बट अध्यक्ष जी ने बताया कहीं किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसीलिए मिल नहीं पाए समय से। तो आखिर लोगों में नाराज़गी तो साफ तौर पर आप भी देख रहे हैं। कि नाराज़गी तो निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि इसी रास्ते से मैं लगभग जा रहा हूँ। आप देखिए पीछे कितना पानी भरा हुआ है। तो अब देखिए कि मैं खुद जब निराश हूँ कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, साथी हैं, अगर हम तब मजबूर और लाचार महसूस कर रहे हैं, तब कार्य नहीं करा पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं जनता का क्या हाल होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अफसर अली। मैं पिछले 6 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ। ठीक है, 6 सालों से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मरीजों को आने जाने में बड़ी समस्या होती है, और रोड जो है यहाँ पर दिखती नहीं, रोड की जगह पर यहाँ पर एक नाला बना हुआ है बिल्कुल। और हम लोकल स्तर पर सभासद वगैरह से भी इसकी शिकायत की गई कि भाई इसी तरीके से आप बनाइए, इसको बनवाइए, लेकिन किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा। अच्छा, इस तरह में मरीज कैसे आते होंगे? अब मरीजों को आने में तो परेशानी होती है, ये बैठे हुए हैं मरीज हमारे सामने। अब इन्हीं से पूछ लीजिए कि कितनी समस्या यहाँ पर होती है। ना यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने का बंदोबस्त है, अरेंजमेंट है। पुल के नीचे भी अगर कोई पेशेंट चाहे कि गाड़ी खड़ी करके हम क्लिनिक के अंदर आ जाएं, तो पहली बात तो पुल के नीचे इतना अतिक्रमण है कि ना तो वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी कर सकता है, और फिर उसको पुल के नीचे से मेरे क्लिनिक के आने में भी इतनी समस्या है कि कीचड़ और पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी तरीके से मरीज़ बचते बचाते बेचारे आते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से चले जाते हैं। ये इसकी समस्या से मुझे जूझना पड़ रहा है कि पहले जो कुछ पेशेंट आते भी थे, अब उनमें बहुत कमी हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है, जब इस तरह से बजबजाती हुई नालियाँ होंगी, गंदगी का अंबार होगा, तो इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? हर तरह के रोग हैं, संक्रमित जितने भी, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, मलेरिया हो, और उसके बाद यहाँ पे जो रह रहे हैं पुल के नीचे, उनको टाइफाइड, गंदगी की वजह से टाइफाइड रोग होंगे। स्किन के जितने भी रोग हैं, वो फंगल हो या कुछ भी हो, सारे रोग होंगे। तो नगर पालिका अध्यक्ष इस पर काम करना चाहिए या जनता को इस तरह मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर 2-3 बार इससे पहले आ भी चुके हैं, निरीक्षण करके जा चुके हैं, तो इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि चलो अब बन जाएगी, अब बन जाएगी, अब बन जाएगी, लेकिन फिर भी भविष्य में निराकरण होने का कोई हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि निराकरण हमारी समस्याओं का हो पाएगा।